ये बात मेरी जहां तक जा रही है वो सुने लोग कि अगर ईवीएम खराब नहीं है, सही है, तो मैं अभी अभी एक उदाहरण बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में एक चुनाव हुआ अभी विधानसभा का। उस विधानसभा के चुनाव में वहां के जो विधायक है, जिस वार्ड में रहते हैं वो, उस वार्ड में जब वोटिंग निकली तो उस वार्ड से 0 वोटिंग निकली, जबकि उम्मीदवारी उस वार्ड का है, उसके नाते रिश्ते वाले वहां पर है, सारे लोग हैं। क्या वो खुद विधायक होते हुए खुद को वोट नहीं डाला उसने, उसके परिवार ने नहीं डाला? वो उस वार्ड से 0 वोट निकल रहा है बीएसपी से। इससे बड़ा पुरावा इस देश को और इस सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? बहुजन समाज पार्टी बोल रही थी कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, तब कुछ लोग, कुछ पार्टियां मजाक के तौर पे देखा करती थी। आज ये बाबा साहब का नहीं तो पूरे महापुरुषों का अपमान खुली नंगी आंखों से देख रहे हैं। और ये हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी रहे, बीजेपी को छोड़कर देश की तमाम पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, वो भी कहती है कि ये ईवीएम गलत है। साथ जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त मैं गोंदिया महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ पर विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके परिनिर्वाण को यहाँ पर बाबा साहब के 80 कलश भी रखे हुए हैं और यहाँ पर तमाम गोंदिया के आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। काफी सारे लोगों से हम चर्चा और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है नरेंद्र मेश्राम जी, वो है, उनसे जानेंगे समझेंगे कि क्या कुछ तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अभिवादन हो रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और खास तौर पर आज के अभिवादन के उपलक्ष्य पर वो क्या कहना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेशनल चौपाल को मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि नेशनल चौपाल जो समाज को जगाने के लिए जो मेहनत उठा रही है वो तारीफ काबिल है। इस बात के लिए मैं नेशनल चौपाल को सल्यूट करता हूं। आज के अवसर पे इतना ही बताना चाहूँगा मैं कि 6 दिसंबर यह जो दिन है, यह हमारे लिए दुख का दिन है। यह बात एक हद तक के सही है, क्योंकि इस देश में हम इंसान होकर भी एक इंसान की ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसको 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को सिर्फ एक समाज तबके तक के उसको बना के रखा है। मैं समझता हूँ ये पूरे भारतवर्ष के लिए और भारत में रहने वाले तमाम लोगों के लिए दुख का दिन है। अगर समझो आज दुख अगर कुछ लोग मना रहे हैं, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि बाबा साहब नहीं होते तो आज के तारीख में इस देश में कोई भी इंसान की तरह जिंदा नहीं रहता। कोई भी इंसान की तरह जिंदा नहीं रहता, क्योंकि यह जो मनुस्मृति थी, ये मनुस्मृति किसी को भी इंसान जैसा रहने का इजाज़त नहीं देती थी, किसी को भी नहीं। वो चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दुख से पीड़ित थे। आज अगर ब्राह्मण समाज को हम लेते हैं तो मुझे बताइए, क्या संविधान की ये उपलब्धि नहीं है कि आज संविधान के वजह से ब्राह्मण इस देश का राजा बन पा रहा है? मनुस्मृति में ब्राह्मण को राजा बनने का अधिकार नहीं है, क्षत्रिय को राजा बनने का अधिकार, यानी ब्राह्मण पे भी ये बाबा साहब का एहसान नहीं है क्या? क्षत्रिय जो है, वैश्य जो है, वो हर आदमी को एक आज़ादी के रूप में कैटेगरी में सबको राजा बनने का अधिकार है। आप राजा बनने की बात कर रहे हैं और बसपा लगातार राजनीति और तमाम तरीके से कहती है कि हमको इस देश का राजा बनना है। बाबा साहब को लेकर भी तमाम तरीके की बातें कही जाती है, तो अधूरा सपने की बात लगातार बसपा करती है और इसके साथ साथ बाबा साहब के परिनिर्वाण को संकल्प दिवस के रूप में मनाती है। तो संकल्प दिवस के पीछे का क्या कारण है? ये देखो, जब तक के आदमी मरता है, बाबा साहब कहते हैं आदमी मरता है, पेड़ पौधे भी मरते हैं। अगर उस पेड़ पौधों पे अगर तुमने पानी नहीं डाले तो पेड़ पौधे भी मरते हैं। वैसे ही बाबा साहब कहते हैं कि विचार भी मरते हैं, अगर उसका तुमने जो उपासना नहीं की, उसको तुमने विचार को नहीं फैलाया तो।
ये बात बाबा साहब खुद बोलते हैं। तो यह जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो 14 अप्रैल कार्यक्रम हो, 6 दिसंबर का कार्यक्रम हो, 1 जनवरी का कार्यक्रम हो, शिवाजी जयंती का कार्यक्रम हो, हर महापुरुषों के जो कार्यक्रम आते हैं, वो कोई भी कार्यक्रम है, तो वो महापुरुष बताना मतलब ही विचार बताना है। और जब तक हम विचार नहीं बताएंगे, इस देश में समानता नहीं आ सकती। इस देश में समानता होनी जरूरी है। समानता ही नैतिकता है, और नैतिकता ही इंसान को इंसान जैसे जीने का मार्ग देती है। इसलिए यह कार्यक्रम उस उपलब्ध है। रही बात अभी जो लोग कहते हैं कि बीएसपी इतनी बातें करती है कि अभी 4 राज्यों में तो बीएसपी का जनाधार नहीं रहा, दिखा नहीं, ऐसा वैसे दुनिया भर की बातें बताते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सारी दुनिया में जब ये बात बहुजन समाज पार्टी बोल रही थी कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, तब कुछ लोग, कुछ पार्टियां मजाक के तौर पे देखा करती थी। आज देश में समूची पार्टी क्या प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि आप हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी रहे, बीजेपी को छोड़कर देश की तमाम पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, वो भी कहती है कि ये ईवीएम गलत है, बंद होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में माहौल चल रहा है, केस चल रहा है। अभी का चुनाव का एक सबसे बड़ा पुरावा देना चाहता हूं मैं जनता को। ये बात मेरी जहां तक जा रही है वो सुने लोग, कि अगर ईवीएम खराब नहीं है, सही है, तो मैं अभी एक उदाहरण बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में एक चुनाव हुआ अभी विधानसभा का। उस विधानसभा के चुनाव में वहां के जो विधायक है, जिस वार्ड में रहते हैं वो, उस वार्ड में जब वोटिंग निकली तो उस वार्ड से 0 वोटिंग निकली, जबकि उम्मीदवारी उस वार्ड का है, उसके नाते रिश्ते वाले वहां पर है, सारे लोग हैं। क्या वो खुद विधायक होते हुए खुद को वोट नहीं डाला उसने, उसके परिवार ने नहीं डाला? वो उस वार्ड से 0 वोट निकल रहा है बीएसपी से। इससे बड़ा पुरावा इस देश को और इस सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? ये पुरावा काफी है क्या? लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा निर्णय ईवीएम को लेकर नहीं लिया जा रहा है, तो फिर क्या कुछ होगा आगे में, क्या देखते हैं? देखो कैसा है कि ईवीएम को लेके बड़ा पुरावा होने के लिए जब तक के बच्चा रोता नहीं तब तक के माँ दूध पिलाते नहीं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी संसद और संसद को डिसीजन लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को बाध्य करने के लिए जनता सर्वोपरि है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो इस देश में जब तक के लोकतंत्र के मान से पूरी जनता जब तक इस बात को लेके रोड पे नहीं उतरती, तब तक के मुझे लगता है ईवीएम तो बंद नहीं होगा। क्यों कि यहाँ के कुछ जो पूंजीपति और मनुवादी लोग हैं, वो कदापि नहीं चाहेंगे कि ईवीएम बंद हो। इसके लिए रोड पे जनता को आना पड़ेगा, और जब तक के रोड पे आके जनता ईवीएम को बंद नहीं कराती, तब तक के मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को चाहने वाले या बाबा साहब के संविधान पे या लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग जो है, वो जब तक के ईवीएम को बंद नहीं करते, तब तक के उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। और एक ऐसा समय आ जाएगा कि ये जो ईवीएम है, ये गुलामी की तरफ ले जाती है। और हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है देश के अंदर में, और 3 प्रदेशों के अंदर में अब भाजपा ने सरकार बनाने वाली है। लोकसभा 2024 का चुनाव भी नजदीक है। क्या देखते हैं कि तमाम तरीके के अगर सकारात्मक परिणाम फिर अगर एक बार भाजपा के खेमे में आ जाते हैं, क्या नहीं लगता है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बहुमत चाहिए लोकसभा, राज्यसभा में और 16 राज्यों में, ये जो बहुमत चाहिए, उस बहुमत के अलावा भी मैं ये बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हर चीज को बनाया जा सकता है और हर चीज को रोका जा सकता है। बस उसके लिए जनता की आवाज बुलंद होनी जरूरी है, और जब तक जनता आवाज बुलंद नहीं करेगी तब तक के ये ईवीएम भी बंद नहीं होगा। और जब तक ईवीएम रहेगा, तो ये बात जायज है, ईवीएम जब तक जिंदा है, वो ईवीएम जिंदा रखना ही वो जो लोग चाहते हैं, वो इसीलिए चाहते हैं कि यह जो देश है ये हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए ईवीएम को पाला है। क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग जो है, वो देश की सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं।
अब जो परिणाम आए हैं, लगातार हम इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो चारों प्रदेश के जो परिणाम आए हैं, परिणामों के बाद में बसपा को लेकर एक नकारात्मकता समाज के अंदर में दिख रही है। अब बसपा कुछ नहीं कर पाएगी, बसपा चारों प्रदेश के अंदर में खत्म हो चुकी है। बहन मायावती का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, यह धरा का धरा रह जाएगा। लगातार इस तरीके की बातें चल रही, क्या कहेंगे? ये देखो, जो लोगों को राजकारण नहीं समझता है, ये इस तरह की बातें बोलते हैं। और यह बातें वही लोग बोलते हैं जो मनुवादी है, चाहे वो किसी भी जात का हो। ऐसा नहीं कि वो अपर कास्ट का हो, वो शेड्यूल कास्ट का भी चमचा हो सकता है। यह जो बात करता है वो शेड्यूल कास्ट का भी चमचा कर सकता है कि बसपा कुछ नहीं कर सकता। अगर यह बात वो बोलता है तो वो भी बाबा साहब का अनुयायी कैसा हो सकता है, जो बाबा साहब के विचारों के खिलाफ बात कर रहे हैं कि बसपा नहीं कर सकती। अरे इस देश में एकमात्र बीएसपी है, तो ऐसी पार्टियां हैं, एकमात्र भारत के अंदर बीएसपी है जो बाबा साहब के मिशन को लेके चलती है। और ये जो राजकारण है, ये राजकारण होते रहेगा, कम ज्यादा होते रहता है। हमारे महापुरुषों ने, कांशीराम साहब ने कहा, समाज कारण करना जरूरी है, समाज को जगाना जरूरी है। जिस दिन समाज जाग जाएगा उस दिन राजकारण बखूब हो जाएगा। बाबा साहब के परिनिर्वाण पर आखिरी क्या कहना चाहेंगे, आखिरी संदेश? मैं दो कड़ी कहना चाहता हूँ। आज की ये जो जनता है, ये बाबा साहब का नहीं तो पूरे महापुरुषों का अपमान खुली नंगी आंखों से देख रहे हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो ठंडी का माहौल है, पानी आ रहा है, उसके बावजूद बाबा साहब की जनता यहाँ पर है। लेकिन हम रास्ते से आते हुए ये भी देख रहे हैं कि मनुवादियों के पार्टी के जो लोग हैं उनके भी बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। ये बात कोट करने की है, कैश करने की है कि भाई क्यों जो लोग बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, वो लोगों की कैसी मजबूरी आन पड़ी कि उनको पोस्टर लगा रहे। वो इसीलिए लग रहे हैं कि उनको तुम्हारे वोट का महत्व समझ में आ रहा है। इसीलिए आखिरी अंतिम बात बोल रहा हूं मैं उन लोगों के लिए कि सरेआम तुम्हारे महापुरुषों का अपमान जारी है। आज तुम गोंदिया के नहीं तो कहीं की भी जिला परिषद पंचायत समिति की, गोंदिया ही चले जाओ, पंचायत समिति कार्यालय और जिला परिषद कार्यालय, यहाँ जाके देख लो अपनी खुली नंगी आंखों से। यह जो बाबा साहब के जो लोग हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनको देखो। अरे आंखें खोलो तुम अपनी, देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पर जहाँ लोग वो इमारत में चलते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के बाजू में खोमचे होते, वहाँ पर महापुरुषों की तस्वीरें लगी है, फोटोएं लगे, चित्र लगे। और वहां पर ये मनुवादियों ने जानबूझकर वो फोटोएं, महापुरुषों की तस्वीरें वहां लगाई। अरे थूकते ही ये गंदगी फैलाते हैं लोग। तो मैं एक बात कहूंगा यार आप लोगों से कि भाई वहां किसी भगवान की फोटो लगा देते, शायद कोई भी माई का लाल वहां थूकेगा नहीं। लेकिन तुमने जिस जगह लोग थूकते हैं, ये तुम्हें पता है कि यहाँ लोग थूकते हैं, और उसी जगह पर आप लोगों ने महापुरुषों की तस्वीरें लगाई है। और फिर वो क्या करते हैं मनुवादी, खुद ही जाके पहले वहां थूक देते हैं वो हमारे महापुरुषों के फोटो पे। फिर ये जो बायाड़ बहुजन समाज होता है वो भी जाके थूकता है, कर्रे खा के, गुटके खा के। तो ये सरियाम अपमान चल रहा है। तो यहाँ जो पोस्टर लगाने वाले ये जो आमदार खासदार है, क्या इनको ये महापुरुषों की बेइज्जती दिख नहीं रही है? क्या इतने सालों से किसी ने रोकने का कोशिश किया, काम किया? नहीं किया। यह बातें ये साबित होती है कि यहाँ का आमदार, यहाँ के जो खासदार है, ये इनके आंखें उनको दिखता नहीं है क्या? क्या इनके आंखें का ऑपरेशन करने की बात है क्या? ये क्यों नहीं देख पाते इतने दिनों से कि वहाँ पूरे बहुजनों के महापुरुष की फोटो पे लोग थूक रहे हैं? ये हमारे लोगों ने समझना चाहिए कि वहां पर सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो कांग्रेस बीजेपी के मनुवादी लोग हैं। आखिरी कंक्लूड चाहूंगा, आखिरी कंफ्यूजन एक बोलना चाहूंगा संविधान के ऊपर में मैं, कि संविधान का महत्व अगर आपको समझना है तो मैं एक छोटी सी बात आपको बोलता हूँ कि आज 1950 के पहले इस देश में मनुस्मृति का संविधान था, और चक्रवर्ती सम्राट शिवाजी महाराज का जब अभिषेक की बात आई तो उस समय मनुस्मृति का संविधान था। तो संविधान का महत्व आपको समझना पड़ेगा कि उस समय जब चक्रवर्ती राजा हमारे
सबसे अच्छे बहुजनों के हितैषी, इस देश के किसानों के हितैषी, यहाँ के मूल निवासी के हितैषी, यहाँ पर सारे लोगों को सम्मान देने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो वो चक्रवर्ती राजा हमारे शिवाजी ने किया। लेकिन उसी राजा के समय राजा होते हुए भी संविधान मनुस्मृति का था, तो राजा होते हुए भी शिवाजी के राज्याभिषेक के समय बनारस से गागा भट्टन नाम के पंडित को लेके आया पड़ा और उसको 1 लाख मोहरे लेके उसने दाएं पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया। मैं यही बताना चाहता हूँ कि राजा होते हुए भी मनुस्मृति का संविधान था, तो राजा का देखो कितना अपमान हुआ कि वो गागा भट्ट ऊपर बैठा और हमारा राजा प्रियदर्शी राजा नीचे बैठा और उसके मस्तक पे वो बाएं पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक कर रहा। इतना बड़ा अपमान ये इतिहास में यहाँ पर इस देश में छुपा है। क्यों इसके बारे में बहुजन जनता नहीं बोल पाती, क्यों नहीं उठाती इस बात को? जो आज शिवाजी की जयकारा लगाते हैं उन लोगों को ये बात पूछनी चाहिए। ये सारी बात एक ही बात को दर्शाती है कि राजा होने के बावजूद संविधान मनुस्मृति का था, इसलिए शिवाजी का अपमान इस तरह से हुआ। उनके मस्तक पे उन्होंने पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया। हम उस महापुरुष की जय लगा रहे हैं, तो उनके विचारों की सरकार लाने के लिए हमको अपना इतिहास जानना पड़ेगा। और ये जो संविधान को जो गलत बोलने वाले कुछ लोग हैं, इनको भी ये बात समझनी पड़ेगी। वो जो मनुवादियों के बात में आके हमारे जो बहुजन लोग हैं जो बोलते हैं कि यार संविधान तो हटा दो, आरक्षण हटा दो, अरे उन लोगों को ये सबक लेना है कि वो राजा होती हुई भी उसका अपमान होता है मनुस्मृति के संविधान में। आज बाबा साहब का संविधान है, इसलिए तुम इंसान के जैसा जीना जी रहे हो। और अगर ये जिस दिन ये संविधान हट जाएगा तो समझ लो, जब राजा का अपमान इस तरह से हो सकता है तो तुम्हारी क्या औकात रहेगी, तुम्हारी दास्ता भी नहीं रहेगी दास्तानों में। बहुजनों आज संभल जाओ और अपना इतिहास को जान लो, ये संविधान का महत्व है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमने बातचीत करने की कोशिश की है कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कितना आवश्यक हो जाता है संकल्प दिवस को गंभीरता से लेना और उसको समाज के अंदर में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट लाने के लिए लगातार काम करना। तमाम बातों को लेकर जो चर्चा हमने की है, इसको लेकर क्या आपकी राय, प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।